ओह ग्रेट। रेंट का ट्रांसफ़र लास्ट जो इस मंथ का रेंट का ट्रांसफ़र था वो आ गया है एंड जो भी मेरे उससे रिलेटेड काम थे रेंट से होपफुली वो सारे हो जाएँगे। तो आज मैं बात करूँगा आपसे मेरी जो पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स हैं, जो इस वक़्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कोई 7 पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स हैं। मैं उनको किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ और मैं उनके अंदर क्या-क्या किस तरह से मैं उनको उनसे फ़ायदा उठा रहा हूँ। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मेरे पास एक टेक्स्ट आया जिसके अंदर मेरे पास ट्रांसफ़र का कन्फर्मेशन आई कि वो पैसे आ गए हैं, तो अब उसकी ऑफ़ कोर्स यूटिलाइज़ेशन होगी। मैं पाकिस्तान के अंदर जो भी रेंट मिलता है मैं उसको अपनी यूटिलिटीज़ के अंदर, अपने घर के खर्चों में इनफैक्ट बच्चों की ट्यूशन जो मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ उसके अंदर बहुत सारे और यूटिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि मुझे पाकिस्तान के अंदर ही पे करने होते हैं पैसे। वो मैं वहीं से निकाल रहा होता हूँ, मुझे पैसे यूएई से भेजने नहीं पड़ते। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मेरी 7 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और उनको मैं कुछ जो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हैं उसको मैं एक्चुअल में यूज़ करता हूँ। यूज़ करने का मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको मैं पाकिस्तान के अंदर उनको यूज़ कर लेता हूँ। कुछ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को मैं बल्कि ज़्यादातर स्ट्रीम्स को मैं री-इन्वेस्ट कर देता हूँ। पहले मैं इनफैक्ट ये रेंट वाले जो थे उन उनको भी मैं री-इन्वेस्ट कर देता था स्टॉक्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी है कि कुछ खर्चे बढ़ चुके हैं और प्लस ये कि वैसे ही कुछ खर्चे बढ़ गए थे। तो इस वजह से वो पैसे यूटिलाइज़ अब होना शुरू हो गए, उनको मैं कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाता। तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन और मैं वन बाय वन करके जब आपको बताऊँगा तो मैं उनके प्रोज़ एंड कॉन्स और उसके कुछ इश्यूज़ और जो मुझे फ़ायदे हैं उसके अंदर और बाय द वे ये 7 स्ट्रीम्स मैं इस वक़्त यूज़ कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स थी जो मैंने इससे पहले भी यूज़ की थी, वो मैंने अभी ना नहीं मैं यूज़ करा। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, नेशनल बॉन्ड्स यूएई के अंदर होते थे, मैं पहले लेता था उनको। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मैं जब अपना घर बना रहा था तो उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट कोई 6-8 महीने पार्क किए थे पैसे उसके लिए ताकि थोड़ा बहुत उसमें रिटर्न मिल जाए। उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पहले मैं यूज़ करता था, वो अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें जो पहले मैं यूज़ करता था, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा जो 7 पैसिव इनकम स्ट्रीम जो इस वक़्त मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बताऊँगा। पहला वाला जो इनकम स्ट्रीम है और ये सॉलिड इनकम स्ट्रीम है जिसको मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास एक रेंट का ट्रांसफ़र आया था, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुझको रेंट दे रही होती हैं। उसके अंदर प्रोज़ एंड कॉन्स अगेन है। मैं अभी पाकिस्तान आया हुआ था, मेरे एक अपार्टमेंट अभी वेकेट हुआ था और जो हाल था उसका, मेरा दिल टूट गया था उसको देखकर, क्योंकि जो हाल किया था टेनेंट ने, उसके बाद मैंने कहा था कि यार इसको मैं बेच ही देता हूँ, इसको दोबारा मैं क्या उसको रेनोवेट करूँ। लेकिन फिर मुझे फैमिली से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं यार इसको अभी चलाते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं है, बेच के क्या करेंगे? ये भी बात है कि बेच के क्या करेंगे? इन पैसों को मैं वापस तो डायरेक्टली लेके जा नहीं सकता अभी, और ये किसी एक पर्पज़ के लिए लिया हुआ था तो वो रखा हुआ है। ठीक है, उसके उसके अंदर नुकसान हुआ है लेकिन उसको दोबारा से रीबिल्ड कर देते हैं और फिर वो रेंट पे चढ़ जाएगा। इन इन एनी केस एडवांस मिल जाता है और वो काम चल जाता है। लेकिन थोड़ा-सा होता है, अब उसमें कुछ आपको टेनेंट्स ऐसे मिल सकते हैं जिसके अंदर वो थोड़ा-सा डिले कर देते हैं चीज़ों को और प्रॉब्लम करते हैं। तो वो एक अलग मसला है। ये चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं, पाकिस्तान में रहते हैं आपको इनफैक्ट कहीं भी होंगे, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो अलग से लॉज़ होते हैं जो कि टेनेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो अगर आपका अपार्टमेंट है तो आपको यूनियन के थ्रू आप काम करवा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये मसले रहते हैं, तो हर चीज़ पैसिव के अंदर भी जो है ना एक पैसिव का लेवल होता है। तो उस पैसिव के लेवल के अंदर उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं। जब भी रेंट का सोचें ना कि रेंटल प्रॉपर्टी से रेंट आया करेगा तो उसकी स्ट्रीम के अंदर ब्रेक्स भी आ सकते हैं। वो इस तरह आ सकते हैं कि लेट्स से कभी आपका हो सकता है टेनेंट बोले कि यार आज इस महीने थोड़ा-सा डिले होगा रेंट, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। कभी आपको जैसे मेरे पास एक अपार्टमेंट जो है उसके अंदर आपको जो अपफ्रंट देना पड़ता है मेंटेनेंस फीस, तो उसके अंदर थोड़ा-सा आपको एक कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अंदर आपको एक साल में 1-2 दफ़ा आपको अपने पैसे अपने पास से देने पड़ सकते हैं। इसी तरह से लेट्स से अगर टेनेंट छोड़ के जाता है तो उसके अंदर थोड़ा-सा एक ब्रेकअप आएगा और उसमें टाइम लगेगा आपको फ़िल करने में, 15-20 दिन, 1 महीना लग सकता है। उसके अंदर ऑल्दो कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी वेकेट, कराची में ख़ास तौर पे कोई भी प्रॉपर्टी वेकेट होती है तो उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता उसको दोबारा से रेंट करने में। लेकिन एनीवेज़ उसमें थोड़ा बहुत टाइम आ सकता है, ग्लिचेज़ आ सकते हैं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि आपकी जो आपने सोचा हुआ है ना लेट्स से 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आपको महीने के मिल रहे हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको डेफ़िनेटली थोड़ा-सा बफर रखना चाहिए। इससे रिलेटेड जो मैंने पहले बोला था कि एक और जो पैसिव इनकम स्ट्रीम है जिस पे मैंने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया वो स्मार्ट क्राउड है। स्मार्ट क्राउड यूएई बेस्ड एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर और बेसिकली आप नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आप एक टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज़ अ सिंगल इन्वेस्टर। लेकिन आप उसके अंदर चाहे 500 दिरहम हो, चाहे 1000 दिरहम हो, चाहे 5000 दिरहम हो, चाहे लेट्स से 10,000 दिरहम हो, जितने भी चाहें आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी अपर लिमिट है आई थिंक 180,000 दिरहम्स की अपर लिमिट है 1 साल के अंदर एक इन्वेस्टर के लिए। तो आप
उसके अंदर इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट क्लाउड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये, ऑल्दो कि उसकी लिमिट तो 500 दिरहम है, लेकिन ट्राई ये करें कि कम से कम 2000, 3000, 4000 दिरहम इस तरह से इन्वेस्ट करें एक प्रॉपर्टी के अंदर। अदरवाइज आपको डिविडेंड जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसकी एक टारगेट रख लें कि 6 to 7%, 5 to 7% के करीब आपको एवरेज मिला करेगा। ये एयरबीएनबी पे नॉर्मली देते हैं अपार्टमेंट्स, तो इसकी वेरिएबल ऑक्यूपेंसी होती है, वेरिएबल आपको रेंटल रिटर्न मिलते हैं। तो अभी तक मुझे पहला रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है कि अभी मैं क्यों क्यों वेट कर रहा हूँ इसके अंदर इसके पहले डिविडेंड का, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि 15 अगस्त के अराउंड मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 15 अगस्त के अराउंड इसका डिविडेंड मिलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर आपको स्मार्ट क्लाउड में अकाउंट खोलना है और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इसमें आराम से अकाउंट खोल सकते हैं। 250 दिरहम आपको मिलेंगे अगर पहली दफ़ा आप फंड करते हैं अपने अकाउंट को। पूरी जो केवाईसी है उसके बाद आप जब जब भी उसको अकाउंट को फंड करते हैं, तो आपको 250 दिरहम मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, रेफरल कोड उसके अंदर है। इसका फ़ायदा जो स्मार्ट क्लाउड का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, जो मैं पाकिस्तान के अंदर मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो डील करने में, टेनेंट्स को डील करने में जो हेसल आता है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। स्मार्ट क्लाउड में आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करें और ये सारा का सारा हेसल अपने ऊपर लेते हैं, और इसके अंदर रिटर्न्स इसलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं कि ये हॉलिडे रेंटल के तौर पे उसको चढ़ाते हैं, एयरबीएनबी पे चढ़ाते हैं, इसलिए मार्केट से ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न मिलते हैं। अगर आप थोड़े से आपके पास टाइम है, जो कि मेरे पास इस वक्त उस तरह से नहीं है, मैं वरना इस तरह से करता कि थोड़े से पैसे जमा करके जो जो एयरबीएनबी वाला मॉडल है मैं उस पे वर्क ज़रूर करता। लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा फंड है आपके पास, तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। दुबई जैसी जगह पे एयरबीएनबी बहुत अच्छा चलता है। मेरी थर्ड पैसिव इनकम की जो स्ट्रीम है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आजकल बहुत बुरी तरह से बैटर्ड हुआ हुआ है। लेकिन इन एनी केस मैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने आज तक उसके जो भी डिविडेंड आए हैं वो मैंने री इन्वेस्ट किए हैं। इनफैक्ट मैंने री इन्वेस्टमेंट के टाइम पर उसको टॉप अप किया है। तो मैंने अभी तक उससे कोई प्रॉफिट नहीं लिया है। जो प्रॉफिट आया भी है मैंने उसको री इन्वेस्ट किया, और इस वक्त तो खैर वो लॉस के अंदर ही है, क्योंकि सबको पता है। और इनफैक्ट अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो वो बिल्कुल ही लॉस में है। लेकिन क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है पाकिस्तान, वो यू नेवर नो कि किस वक्त आपको ग्रोथ मिलती है, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम पर आप उसके अंदर बाय कर सकते हैं। अगेन मैं किसी को रिकमेंड उस तरह से नहीं कर रहा कि आप अभी बाय करें, लेकिन मैं हर महीने एक फिक्स अमाउंट डाल रहा होता हूँ, और वो मैं कॉन्स्टेंटली पिछले कोई आई थिंक 1.5 साल से मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। वो पैसे इवेंचुअली एक टाइम आएगा, जो मुझे यकीन है। अब मैंने ज़्यादातर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, ऑल्दो कि अभी एंग्रो फर्टिलाइज़र ने डिविडेंड नहीं दिए। वो इस तरह से होता है, और बहुत सारी जगहों पर भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स समझ के आप करते हैं इन्वेस्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डिविडेंड हर वक्त देते रहें। एनीवेज़, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, और इसके अंदर मैंने बता दिया कि ये मेरी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है, जो कि मेरे पास पैसे आते रहते हैं, और मैं उनको रीइन्वेस्ट करता रहता हूँ। मैं इन पैसों को कहीं और यूज़ नहीं करता। नाउ कम्स टू फोर्थ पॉइंट, विच इज़ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जिसके अंदर मैं डॉलर और रुपी दोनों के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। और डॉलर के अंदर तो बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है अब तक, और मैंने बड़ी अमाउंट एक दफ़ा में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की थी, वो उसको मैंने रीइन्वेस्ट भी करता रहा हूँ, थोड़ा सा टॉपअप भी किया है। मैं अपनी बाय द वे आगे बताऊंगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी इनकम आती है वो भी मैं आरडीए अकाउंट के अंदर मंगवाता हूँ। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था। बहुत अच्छा ऑप्शन है आरडीए के अंदर, कि अगर आपकी बाहर से कोई इनकम आ रही है, वो आरडीए के अंदर मंगवाएं, और बेसिकली वो आपको पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा आ गई, उसके बाद आप बाहर भी मंगवा सकते हैं जब भी आप चाहें, क्योंकि वो आपका अपना अकाउंट होगा, और आरडीए में आपको कोई टैक्स फाइलिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक स्ट्रक्चर है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में बात की मैंने, तो रुपी बेस्ड जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट था, उसके अंदर डेफिनेटली नुकसान है, क्योंकि रुपी की वैल्यू बहुत बुरी तरह से चली गई है। लेकिन मैं उन पैसों को जगह जगह यूज़ कर रहा हूँ। मैं उन पैसों को जो पाकिस्तान के अंदर आ गए, उनको यूज़ तो करना है ना। एक तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैंने पाकिस्तान टूर करना था, तो मैंने बाहर जाने के बजाय, किसी और मुल्क जाने के बजाय, फैमिली के साथ ट्रैवल करने के बजाय, मैंने पाकिस्तान में ही प्रेफर किया कि मैं इस दफ़ा पाकिस्तान में ट्रैवल करूं, और उससे मैं जितने पैसे मेरे रोशन डिजिटल अकाउंट में पड़े हुए थे रुपी अकाउंट में, थोड़ा बहुत मैं उनको वहाँ पर यूटिलाइज़ कर लूँगा। इसके अलावा जो आगे खर्चे करने थे, वो भी थोड़ा पहले ले आया हूँ, ताकि मैं उनको रुपी के अंदर जल्दी पे कर दूँ। इसके अलावा मैंने अभी, जैसे मैं दुबई से आया हुआ था, तो मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया था। मैं जब जाऊँगा यहाँ से, तो मैं रुपी के अंदर मैंने वो बाय किया है। तो ऑफकोर्स मेरा अगेन दिरहम यूज़ नहीं हुए, मैंने रुपी के अंदर ही वो खर्चा कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे और आप अपने हिसाब से आप जितना इनोवेट कर सकते हैं इस हालात में, वो आप कर लें, क्योंकि इस जो सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ज़्यादा डीवैल्यू कभी भी नहीं हुआ था रुपी, और इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि ये अंडर वैल्यूड है।
क्योंकि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत बुरी तरह से हमको हिट किया हुआ है उसने। नंबर 5 पॉइंट के ऊपर जो मेरा पैसिव इनकम स्ट्रीम का एक और सेटअप है वो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ें सीखी हैं और अब तक अच्छे खासी मेरा एक्सपीरियंस बन गया है। आप लोगों से इंटरेक्शन होता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसी से सीखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब के अंदर जो चीज़ें यूट्यूब से सीख रहा था वो तो सीख ही रहा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी मुझे आप लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाता हूँ और वीडियोज़ मैं अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बना रहा होता हूँ। तो वो जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ तो मुझे लोग, आप जैसे लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताते हैं, तो मुझे नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मेरे पैसिव इनकम को मैं इसलिए क्या इसको पैसिव इनकम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब पुरानी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं और उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो मैं उसको पैसिव अगेन कहता हूँ। इसकी इनकम मेरे पास मैं इसको अगेन इसी के अंदर री-इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी तक की जितनी भी यूट्यूब की इनकम थी, मैंने अगेन इसी के अंदर री-इन्वेस्ट की है। मैंने अपने कैमरा गियर इम्प्रूव किया है, मैंने अपनी लैपटॉप्स इम्प्रूव किए हैं। ये लैपटॉप है जो मैंने रिसेंटली लिया था, वो इसमें बहुत खर्चे होते हैं। तो यूट्यूब इनक लेकिन अब ये है कि एटलीस्ट मुझे खुद ही फंड कर रहा है अकाउंट। तो इसका फ़ायदा ये है कि एक तो मैं ग्रो भी कर रहा हूँ, मैं खुद नॉलेज भी अपनी बढ़ा रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, प्लस ये कि मुझे इसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, तो मेरा गियर अपग्रेड हो जाता है। तो मेरी ये जो टेक्नोलॉजी की थोड़ी-सी एक खुड़क है, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं सबको कहता हूँ कि आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है ना, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ देना कि हम हमारे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, आजकल के ज़माने में अपॉर्च्युनिटी का कोई मसला नहीं है। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, किस तरह से आप सोशल मीडिया से आप पैसे बना सकते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था यूट्यूब के बारे में कि ग्रोइंग वेल्थ एंड ग्रोइंग ऑन यूट्यूब, किस तरह से क्या सिमिलैरिटीज़ हैं उसके अंदर। मैंने उस पे वीडियो भी बनाई थी और न्यूज़लेटर भी लिखा था। न्यूज़लेटर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उस वेबसाइट पे विज़िट करके उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको पढ़ के भी देखें, आपको शायद उसमें कुछ वैल्यू मिले। नंबर 6 पॉइंट के ऊपर यूट्यूब से ही रिलेटेड एक और स्ट्रीम है मेरे पास जो कि एफिलिएट लिंक्स की है। इस वक्त मेरे पास 2 मेजर एफिलिएट लिंक्स हैं, एक सर्वा का और एक स्मार्ट क्लाउड का। मैंने अमेज़न के ऊपर भी बात की है एफिलिएट लिंक बनाने की, वो अभी तक बना नहीं है। अगेन मैं क्योंकि अकेले ही कुछ काम कर रहा हूँ तो इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें डिले चली जाती हैं, लेकिन 2 मेजर एफिलिएट लिंक्स हैं मेरे पास, जिससे मुझको जब भी आप साइन अप करते हैं, अगेन मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि जब भी मैं आपको बताता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, वो मैं खुद यूज़ कर रहा होता हूँ। तो सर्वा और स्मार्ट क्लाउड ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर ज़िक्र करता हूँ और मैं खुद उनके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मुझको एक कट मिलता है उसका। तो इसमें बताने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है जो भी काम इस वक़्त अपना दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो उसमें मुझे भी कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो यूट्यूब की अभी जो इनकम है, उससे तो इ इस ये वो तो इस काबिल नहीं है कि मुझे कोई उसमें सब्सटैंशियल रेवेन्यू मिल सके, मैं उससे एटलीस्ट अपना गियर अपग्रेड कर लेता हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे एफ़िलिएट लिंक से मुझे फ़ायदा होता है, उसका डेफ़िनिटली फ़ायदा होता है, उस कंपनी को भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। जो भी मैंने अभी तक लिंक्स आपको बताए हैं, जो भी मैंने कंपनीज़ बताई हैं, उन्होंने डेफ़िनिटली आपको अभी तक फ़ायदा ही दिया होगा। नंबर 7th पॉइंट के ऊपर मैंने सर्वा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। सर्वा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, यूएई बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, और अगर आप यूएई में रहते हैं तो बेस्ट इन क्लास जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आप यूएस के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने बिटकॉइन वगैरह भी, क्रिप्टो करेंसी भी डाल दी है, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उन्होंने डाल दी है, तो आप उसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। आप यूएस के स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, आप सर्वा इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बगैर कुछ किसी एक स्टॉक को लिए आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर पैसे डालेंगे और वो आपकी बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। अगर सर्वर ट्रेड के अंदर पैसे डालेंगे तो वो लेट्स से आप एप्पल के स्टॉक्स लेना चाहते हैं, इस पे मैंने भी अलग से वीडियोस बनाई हुई थी, न्यूज़लेटर भी लिखा था कि किस तरह से मैं नेक्स्ट एप्पल का आईफ़ोन जो लेना चाह रहा हूँ, वो मैं थ्रू सर्वा इन्वेस्टमेंट एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके ओवर द पीरियड ऑफ 1 एंड हाफ ईयर्स उतने ही पैसे जितने जितने का आईफ़ोन आएगा, उतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा और देखेंगे 1.5 साल बाद कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो होपफुली मुझे जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़ा बहुत उसके अंदर रिटर्न जो स्टॉक से आएगा, वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसका रिटर्न भी अगेन मैं सर्वा का जो रिटर्न है, वो भी मैं री-इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर डिविडेंड्स मिलते हैं। मुझे एप्पल ने डिविडेंड दिया है अभी तक, मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, मुझे यूनिलीवर ने दिया है, मुझे और शायद वॉलमार्ट ने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन 4 स्टॉक्स मेरे पास हैं, जिनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। इसके अलावा सर्वा इन्वेस्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर अलग से डिविडेंड मिल रहा होता है। तो डिविडेंड की जो भी इनकम होती है, वो मैं री-इन्वेस्ट कर देता हूँ अगेन इसके अंदर। लेकिन ये भी मेरी एक बहुत ज़बरदस्त पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं गोल्ड हो गया या प्लॉट्स हो गए, उनको पैसिव इनकम की स्ट्रैटेजी नहीं समझता, क्योंकि ये आपको कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं दे रहे होते, कोई आपकी ये इनकम स्ट्रीम नहीं होती है। गोल्ड आपको कोई डिविडेंड्स नहीं दे रहा होता, कोई रेंटल नहीं दे रहा होता, इसी तरह से प्लॉट आपको कोई रेंटल नहीं दे रहा होता। तो ये प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है,
लेकिन वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होती है, और ये कोई एज़ सच ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिससे आपको डिविडेंड्स मिल सके, तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि अपने लोन से या डेट से जो जान है वो छुड़ा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका लोन लेट्स से मॉर्गेज है तो वो एक अलग चीज़ है, उसको लॉन्ग टर्म लोन लोन होता है, उसको आप चला सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ गाड़ी जैसे जो कार लोन होता है उसको भी ट्राई करें कि ख़त्म करें, स्पेशली अगर पाकिस्तान के अंदर है तो उसको भी ख़त्म करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अगर आपको अपने लोन्स को क्विकली ख़त्म करना है तो यहाँ पर मैंने वीडियो लगा दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने लोन्स को क्विकली फिनिश ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यूएई के अंदर आप अगर चाहें कि 1000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट के से क्या-क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 1000 दिरहम से आप क्या-क्या कर सकते हैं यूएई के अंदर। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।